हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी हाउस के इस यूट्यूब परिवार में। तो विद्यार्थीगण, आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वह गुप्त काल से होगा, है ना। गुप्त काल से जितने भी जुड़े महत्वपूर्ण सवाल होंगे उन्हें हम वन लाइनर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग गुप्त काल के बारे में चर्चा करेंगे। 10 मिनट शो होता है ये प्यारे विद्यार्थीगण, आपको पता होगा। इससे पिछले भी हमने कई टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं हम लोग, है ना। और आज का टॉपिक है गुप्त काल। आज हम लोग गुप्त काल से जुड़े जितने भी ऑनलाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जामिनेशन में, है ना, उसे हम समझने का देखने का प्रयास करेंगे और जितना हो सकेगा हम लोग समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला लाइन है विद्यार्थीगण कि गुप्त वंश ने शासन किया, यानी गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया। तो गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी के अवधि के मध्य जो है शासन किया था। ठीक है, अगला लाइन है कि चार अश्वमेघों का संपादन किया था, यानी किसने किया था। तो प्रवरसेन प्रथम ने किया था विद्यार्थीगण। ठीक है, किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने। 4 अश्वमेघ यज्ञ जो हुआ था उसका जो है संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम ने। अगला लाइन है विद्यार्थीगण कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है विद्यार्थीगण। ठीक है, किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। वहीं देखें तो गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम क्या था? एक अन्य नाम जो देवगुप्त का था वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देवगुप्त बोल सकते हैं, या देवगुप्त का एक अन्य नाम चंद्रगुप्त द्वितीय बोल सकते हैं। ठीक है, अगला लाइन देखते हैं कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह समुद्रगुप्त है। ठीक है, वह प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह समुद्रगुप्त है प्यारे विद्यार्थीगण। ठीक है, आप याद रखिएगा। इतने सारे सवालों को आशा करते हैं कि ये 5 सवाल जो है आपके माइंड में अच्छे से गई होंगी। अगला है कि हरिसेन दरबारी कवि था, यानी हरिसेन किसके दरबारी कवि था? किस शासक का हरिसेन जो है दरबारी कवि था? तो वह होगा समुद्रगुप्त का। ठीक है, याद रखिए किसका? समुद्रगुप्त का। वहीं देखते हैं तो फूलों ने भारत पर, सॉरी दोस्तों ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे फूलों नहीं बल्कि हुनो होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? हुनो होगा। ठीक है, हुनो ने भारत पर आक्रमण किया था, ये होगा हुनो ने भारत पर आक्रमण किया था तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासन काल में। ठीक है, अगला लाइन है विद्यार्थीगण कि गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, यानी कि अपने बड़े भाई की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा, वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अगला लाइन है कि वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था वह भीतरी स्तंभ अभिलेख था। कौन सा स्तंभ अभिलेख? भीतरी स्तंभ अभिलेख। ठीक है, भीतरी स्तंभ अभिलेख से ही पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। अगला लाइन है कि शक विजेता के रूप में जाना जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, शक विजेता के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है, याद रखिएगा ये बात। आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन है कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे वस्त्र उत्पादन से। ठीक है, गुप्त काल में दोस्तों, ठीक है, गुप्त काल में 3-4 जो जगह थे, फेमस जगह थे वस्त्र उत्पादन के लिए। कौन कौन सा? गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल। ठीक है, वस्त्र उत्पादन के लिए बड़ा फेमस जगह था ये गुप्त काल में। अगला लाइन है कि लीलावती लेखक थे भास्कराचार्य। ठीक है, लीलावती जो लेखक थे वो भास्कराचार्य थे। लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हुआ थे, मतलब ठीक थे। ओके, अगला लाइन है कि भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, वह स्थित है कहाँ?
पाटलिपुत्र में। कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है। कालिदास जिसके शासनकाल में थे वह शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा, कालिदास जो है जिसके शासनकाल में थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ करता था। ठीक है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दिनार। गुप्त काल में जो सोने का सिक्का था वह दिनार था प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। क्या था? दिनार। आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, याद हो रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन है कि वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। सिक्का जारी करने वाला गुप्त शासक प्रथम, जो पहला गुप्त शासक सिक्का चलाया था वह चंद्रगुप्त प्रथम था प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी बातें, है ना। अगला लाइन है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत भाषा। क्या बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे प्यारे विद्यार्थियों। कौन? स्त्री और शूद्र बोलते थे। अगला लाइन है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख, है ना, प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ वह एरन अभिलेख से हुआ है। किस अभिलेख से? एरन अभिलेख से। अगला लाइन है कि गुप्त संवत की स्थापना की चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की स्थापना जो की थी वह चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अगला लाइन है कि मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया जाता था वह गुप्त वंश में। ठीक है, जो है मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया जाने का मतलब है कि सबसे अधिक जमीन उसे मतलब दान में दिया जाता था और उस जमीन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो वह मंदिरों और ब्राह्मणों को दिया जाता था गुप्त वंश में, यानी गुप्त काल में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर प्यारे विद्यार्थियों। अगला लाइन है कि प्राचीन भारत में वह वंश जिसका प्रशासन काल स्वर्ण युग कहा गया, तो वह गुप्त, है ना, गुप्त वंश के प्रशासन को स्वर्ण युग कहा गया था। ठीक है। अगला लाइन है कि गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी मंदिरों और ब्राह्मणों को। कर रहित का मतलब हुआ कि जिस पर टैक्स नहीं लगता था। जिस जमीन पर टैक्स नहीं लगता था वैसी जमीन सिर्फ मंदिरों और ब्राह्मणों को ही दिया जाता था। ठीक है। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ है तो भारत में हुआ है, यानी शतरंज का खेल का आविष्कार जो है प्यारे विद्यार्थीगण ये जो है भारत में ही हुआ है। ठीक है। अगला लाइन है कि योग दर्शन के प्रतिपादक थे वह पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कणाद। योग के पतंजलि और वैशेषिक के कणाद, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो गौतम थे। और वहीं मीमांसा के प्रेरणाता कौन थे? तो जैमिनी। ठीक है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। वर्धन राजवंश की स्थापना की पुण्यभूति ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुण्यभूति ने की थी। वहीं देखते हैं तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी। कहाँ? कन्नौज में। यानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज कर दिया था। कौन? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी को। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना। ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आई होंगी, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ हो तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएंगे, है ना। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको बढ़िया लगा हो, अगर लगा हो कि ना हमारे लिए यह वीडियो यूज़फुल हो सकता है, थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे साथ आप जुड़े रहें, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करके जाएँ। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दें, अपने मित्र, भाई, बंधु, सखा संबंधी सभी को वीडियो शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे विद्यार्थीगण। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए हर्ष, नए उल्लास और नई एनर्जी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।